आरंभ होता है। सुनो वीर हनुमान, आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याण। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरनि उपायन कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने किए सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याण दास पर सुन दे विश्राम। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सेत्र जपत पुरारी। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। जाके सुमरण तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। देहि देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। श्यावर रामचंद्र की जय, कुंडी राधी की जय। श्री राम जय प्रकाश शर्मा जय श्री राम, मोनू शर्मा जय श्री राम। श्यावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि रामायण से कुछ राक्षसों का संहार करके भगवान श्री राम जी ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। तब संपूर्ण सृष्टि महर्षि रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्या जी आए। ऋषियों ने कहा युद्धों में रावण का संहार हुआ, युद्ध में रावण का संहार हुआ वह कोई बड़ी बात नहीं, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध हुआ यह बड़े आश्चर्य की बात है। श्री राम ने हाथ जोड़कर पूछा, पूज्य बाद महर्षियों जिशासर रावण कुंभकर्ण महोदय पर हस्त देवांतक नांतक और भी कई महाकर्म पराक्रमी वीरों का संहार हुआ, परंतु आप लोग इंद्रजीत की प्रशंसा कर रहे हो, ऐसा क्यों? इस पर महामुनि अगस्त्य बोले, श्री राम इंद्रजीत के महान बल और तेज पर जो वृत्तांत घटित हुआ वो सुनाता हूँ। संदीप भारद्वाज जी जय श्री राम। परंतु इससे पहले रावण के कुल जन्म और वरदान प्राप्ति का प्रसंग सुनाता हूँ। सतयुग की बात है कि प्रजापति ब्रह्मा के एक प्रभावशाली पुत्र ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य हुए। वे साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं और जहां पर ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य रहते थे वह स्थान बड़ा सुंदर था। वहां सती साध्वी कन्याएं प्रतिदिन आकर गाती बजाती नाचती थी, इससे मुनि के तब में बाधा पहुंचती थी।
महर्षि पुलस्त कुछ रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कल से जो लड़की यहाँ मुझे दिख जाएगी वह निश्चय गर्भवती हो जाएगी। सभी कन्याएं इससे डर करके वहां नहीं गई, परंतु राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री ने श्राप नहीं सुना था और इसलिए दूसरे दिन जैसे ही आश्रम की तरफ गई, मुनि की दृष्टि उस पर पड़ गई, वह गर्भवती हो गई। इससे भयभीत होकर रोते हुए अपने पिता के पास आई, कहा पिताजी मैं इसका कारण को नहीं समझ पाती कि मेरा स्वरूप कैसा हो गया। राजा तृणबिंदु ने ध्यान लगाकर देखा तो वह श्राप को जान गए। पुलस्त मुनि की झोली में भिक्षा के रूप में डाल दिया उस कन्या को। ब्रह्मषि, यह कन्या आपकी सेवा किया करेगी, आप तपस्या में रत होने के कारण थक जाते हो। कन्या ने ऋषि की सेवा की और अपने पति की सेवा से संतुष्ट कर दिया पति को। पुलस्त मुनि ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया कि तुम्हें मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र होगा। जब मैं वेद का अध्ययन कर रहा था उसमें तुमने आकर उसका श्रवण किया है, अरे इसलिए इसका नाम विश्रवा या विश्रवण होगा। सियावर रामचंद्र की जय। तो पुलस्त मुनि के कौन हुआ? विश्रवा मुनि। कुछ समय उस पश्चात उस देवी ने विश्रवा नामक पुत्र को जन्म दिया। विश्रवा मुनि वेदों के विद्वान, समदर्शी, व्रत और आचार का पालन करने वाले, पिता के समान तपस्वी हुए, पुलस्त जी के समान ही। इस आचरण पर महर्षि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दिया और उनके गर्भ से अद्भुत पराक्रमी पुत्र हुआ जिसमें सभी ब्राह्मण चित्तगुण थे। उस कुमार ने तपोवन से में वैश्रवण रह करके घोर तपस्या की। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर आए और उनसे वर मांगने को कहा। उसने लोकपाल बनने की इच्छा की। ब्रह्मा ने उसे लोकपाल का पद दे दिया। अक्षय खजाने का स्वामी बनाकर इंद्र वरुण और यम के समान कर दिया। इससे उसे सवारी के लिए पुष्पक विमान दे दिया। इस प्रकार वह धन कुबेर बना। सियावर रामचंद्र की जय। विश्रवा मुनि का पुत्र कौन बना? भरद्वाज जी की पुत्री। तो उससे पैदा हुए कुबेर जी, भरद्वाज जी के भांजे हो गए, मतलब दो थे। इस प्रकार वह धनकुबेर बना। उसने अपने पिता विश्रवा से हाथ जोड़कर भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी से मुझे बलवान चित्त पर बुला है, परंतु मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। इस पर विश्रवा मुनि ने कहा पुत्र, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट पर्वत है और उसके शिखर पर एक लंका नाम की विशालपुरी नगरी है जो देवराज इंद्र की अमरावती जैसी है। उसका निर्माण विश्वकर्मा ने राक्षसों को रहने के लिए किया था। तुम निसंदेह वहां जाकर रहो, क्योंकि इस समय वह बिल्कुल सुननी पड़ी है। पूर्व काल में भगवान विष्णु के वैसे राक्षस उस पुरी का त्याग करके और रसातल पताल लोक में चले गए हैं। इस प्रकार कुबेर वहां जाकर राक्षसों का राजा बन करके रहने लगे। इस प्रकार लंका की जिसकी चार दीवारी सोने के बनी थी पुनः आबाद हो गई। इस प्रकार अगस्त्य जी की बात सुनकर राम जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा मुनिवर, राक्षस कुल की उत्पत्ति विश्रवा मुनि से मानी गई है, फिर उन्होंने पहले के राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई? हमने तो ये सुना कि राक्षस पैदा ही रावण के साथ विश्रवा मुनि के घर पैदा हुए, पर उससे पहले राक्षस कहाँ से आए थे? कुबेर और रावण से पहले भी यहाँ लंका मांस भक्षी राक्षसों के अधिकार में थी। ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य है। उसके पश्चात उन्होंने कहा, श्री राम जी, ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में समुद्र गत जल की सृष्टि कर अनेक जल जंतुओं का निर्माण किया। वे सब लोग भूख प्यास से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इस जल की रक्षा करो। तो उनमें से कुछ ने कहा, हम इस जल की रक्षा करेंगे, वयम रक्षाम, हम जल की रक्षा करेंगे। तो वो रक्षा करने के कारण क्या कहलाए? राक्षस कहलाए। न कि कोई उनका सींग डूब गया, ऐसा कुछ नहीं था। रक्षा करने वाले लोग थे, वीर लोग थे, इसलिए कोई हम वयम रक्षाम, उनको राक्षस कहलाए। जिन्होंने कहा कि हम इस जल का यक्षण यानी पूजन करेंगे, वो यक्ष कहलाए। राक्षसों में हेती और पलेती नाम के दो भाई थे। उनके जो सेनापति थे
पर यति धर्मात्मा था और तपोवन में चला गया और तप करने लगा। यति ने विवाह के लिए यत्न किया और काल की कुमारी भया से विवाह किया। उससे विद्युत केश नाम का पुत्र हुआ। जैसे ही विद्युत केश बड़ा हुआ उसका विवाह संध्या की पुत्री साल कटकंटा के साथ किया। जैसी वह गर्भवती हुई शिशु के पैदा होते उसको मंदराचल पर्वत पर छोड़कर विद्युत केश के साथ क्रीड़ा करने चली गई। वह बालक मेघ की तरह गर्जना कर रोने लगा। उसी समय वहां पर वायु मार्ग से भगवान शंकर पार्वती जा रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज सुनी। उनके मन में बड़ी दया आई तथा उस बालक को नौजवान बना दिया और अमर कर दिया और उसे रहने के लिए आकाशचारी नगराकार विमान दे दिया। विद्युत केश के पुत्र का नाम हुआ सुकेश और वह वरदान पाकर अमरता पाकर इंद्र की तरह विचरण करने लगा। एक दिन ग्रामणी नामक गंधर्व ने उसे धर्मात्मा वर प्राप्त समझकर उसकी कन्या देववती का विवाह उससे कर दिया। उससे सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, माली और सुमाली। जब उनको पता चला कि हमारे पिताजी को वरदान में ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई तो वो तीनों भाई सुमेरु पर्वत पर तपस्या करने चले गए। कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा तथा उन्होंने कहा कि भगवान हमें कोई प्रयास न कर सके और हम शत्रुओं का वध करने में समर्थ, चिरंजीव और प्रभावशाली होता है। हमारे तीनों का अपने भाव सदा बना रहे। ब्रह्मा जी ने एवं मुस्तु कहा चले गए। तब तीनों विश्वकर्मा जी के पास गए और अपने लिए दिव्य भवन निर्माण करने को कहा। विश्वकर्मा ने कहा मैं त्रिकूट पर्वत दक्षिण समुद्र के तट पर एक नगरी जो इंद्र की अमरावती को भी नजदीक है, इंद्र की नगरी अमरावती से भी सुंदर एक नगरी बसाई है, तुम वहां जाकर रहो। मैंने इंद्र की आज्ञा से लंका नाम की नगरी बसाई है, तुम वहां जाकर रहना। वे सभी राक्षस वहां जाकर रहने लगे। ये तीनों राक्षस आपस में अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे तीनों, और सैकड़ों पुत्रों वाले निशाचरों के साथ बाहुबल के अभियान से इंद्र आदि देवताओं को पीड़ा देने लगे। यज्ञों का ध्वंस करने लगे। तब ऋषि मुनि वेद वेता भगवान शंकर ने कहा, मुनि व देवता भगवान शंकर ने से कहा मैंने इनके पिता सुकेश की रक्षा की थी, अतः मैं उनके पुत्रों को कैसे मारूं। भगवान शंकर से जाके देवताओं ने कहा, भगवान शंकर बोले मैंने तो इनके पिता की रक्षा की थी इसलिए मैं नहीं मार सकता, तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। सभी लोग भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान ने कहा मैं उन देवताओं का विनाश कर डालूंगा। भगवान विष्णु दिव्य कवच धारण करके अपना सारंग धनुष लेकर के गरुड़ पर चढ़ करके इन तीनों राक्षसों से युद्ध करने के लिए सोम आए। उन्होंने अपना 5 जन मान नामक महाशंख बजाया। शंखनाद से व्याकुल होकर शुभ सेना के अस्त्र शस्त्र गिरने लगे तथा वे भाग खड़े हुए। सदाशिव कौशिक जी जय श्री राम। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी जय श्री राम। चंद्रशेखर जी अभी कथा जो है वाल्मीकि रामायण से चल रही है और ऋषि मुनि श्री राम जी के आगे राम राज्य के दौरान उनसे मिलने के लिए उस समय एक कथा सुना रहे हैं कि कैसे मेघनाथ का जन्म कैसे हुआ। सुमाली ने वरण भूमि में बाणों की वर्षा करके और सुकेश नाम का तो था उसके 3 पुत्र हुए, माली, सुमाली और मैदानव। तो सुमाली ने रणभूमि में बाणों की वर्षा कर आकाश मार्ग को ढक दिया। भगवान विष्णु से भयंकर युद्ध करने पर उसको भागने को मजबूर कर दिया। तब माली ने भगवान पर आक्रमण किया। सुमाली के बाद माली ने किया और बहुत भयानक युद्ध। अंत में भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट डाला। डॉक्टर रितेश गुंदलानी जी जय श्री राम। माली को मरा देख करके सुमालू और माल्यवान भाग खड़े हुए। वे लंका की ओर भागे। भगवान विष्णु ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब माल्यवान बोला नारायण देव जान पड़ता पुरातन छात्र धर्म को आप भूल गए हो, भागते हो और युद्ध से निवृत्त हुए राक्षसों साधारण मनुष्य की तरह आचरण करते हुए मार रहे हो आप। इस पर भगवान ने कहा मुझे अपने प्राण देकर भी देवताओं और ऋषि मुनियों का हित करना, इसलिए तुम भागकर रसातल में चले जाओ, नहीं मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अन्यथा मेरे पास चारा नहीं है। वे किसी प्रकार भगवान विष्णु का सामना नहीं कर सके। अंत में रसातल में चले गए
और वहां जाकर के अपने पुत्रों सहित दिल काल तक रहे। साथ ही लंका के सभी राक्षस सुमाली के संरक्षण में रसातल में जाकर रहने लगे। लंका छोड़ के लंका शून्य हो गई। इस प्रकार ये योद्धा रावण से बहुत ज्यादा बलवान थे। देवताओं के लिए कंटक रूप से राक्षसावध शंख चक्र गदाधारी भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं कर सकता था। आप 4 भुजाधारी सनातन देव भगवान नारायण ही है, तो आप इन राक्षसों का वध और कोई नहीं कर सकता। उपला ऋषि मुनि वो बताने लगे। इस प्रकार दीर्घ काल तक सुमाली रसातल में रहा। उन्हें कमल की लक्ष्मी के समान सुंदर कन्या हुई। उसका साथ लेकर के वह रसातल से निकला। उसका नाम केकसी था, जो मतलब रावण की माता थी। वह भूतल पर विचरण करते हुए धन कुबेर को पुष्पक विमान पर जाते हुए देखा तो अपने पिता विश्रवा के दर्शन करने जा रहा था। उसे अपनी पुत्री से कहा, बेटी तुम्हारी उम्र बीत रही है, इस समय तुमसे और कोई भी साधन नहीं कर रहा। शायद तुम स्वयं इनकार न कर दो। तुम विश्रवा मुनि जो कि प्रजापति के कुल में पैदा हुए हैं, श्रेष्ठ गुण संपन्न है। क्योंकि पुलस्त मुनि जो है वो प्रजापति थे, और उनके विश्रवा मुनि तो बोला वो प्रजापति के कुल में पैदा हुए हैं, सर्वगुण संपन्न है। अतः उनका वर्ण पति के रूप में कर लो। इससे तुम्हें कुबेर जैसा पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा। जिस तरह विश्रवा मुनि के कुबेर पैदा हुआ है, उस तरह तुम्हारे को ऐसे पुत्र पैदा हो जाएंगे। इस प्रकार केकसी का विवाह सुमाली के ने विश्रवा मुनि के साथ कर दिया। तो विश्रवा मुनि की दूसरी पत्नी केकसी हुई। एक दिन महर्षि संध्या काल के समय संध्या को तैयार हो रहे थे। उस समय संतान उत्पत्ति की लालसा से मुनि ने ध्यान लगाया तो उनसे कहा, तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करने की इस समय इस दारुण वेला में मेरे पास आई हो, अतः तुम्हें क्रूर कर्मी राक्षस संतान पैदा होंगे। गलत समय आगे संध्या के समय। इस पर केकसी ने मुनि के चरणों पर गिर पड़ी और कहा, भगवान आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, आपसे दुराचारी पुत्रों की अभिलाषा नहीं रखती। इस पर महात्मा विष्णु ने कहा, तुम्हारा तो सबसे छोटा पुत्र होगा, वो मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा, यानी विभीषण। कुछ काल पश्चात केकसी के भयानक क्रूर राक्षस पैदा हुए। 10 ग्रीवों वाला 10 ग्रीव नाम से प्रसिद्ध हुआ रावण। इसके बाद महाबली कुंभकर्ण हुआ, जिसके जितने शरीर संसार में, उसके जितना बड़ा शरीर संसार में किसी का नहीं। इसके बाद मकराल मुख वाली शूर्पणखा पैदा हुई। उसके पश्चात महान शत्रुशाली विभीषण का जन्म हुआ, जो केकसी के अंतिम पुत्र थे। कुंभकर्ण और 10 ग्रीव दोनों संसार में उद्वेग पैदा करने वाले थे। विभीषण बचपन से ही धर्मात्मा था। कुछ काल पश्चात स्वयं श्रवण कुबेर पुष्प विमान ले अपने पिता से मिलने आया। उसे देखकर केकसी अपने पुत्र 10 ग्रीव के पास गई और कहा, देख अपने इस भाई को देखो और कुछ यत्न करो जिससे कुबेर की तरह तुम भी तेज संपन्न और वैभवशाली हो जाओ। इसके बाद 10 ग्रीव ने विचार किया कि केवल तपस्या से पूर्ण हो सकता है। तो वह भाइयों से गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर गया और वहाँ कड़ी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। विभीषण ने 5000 साल तक एक पांव पर खड़े होकर और 5000 वर्ष तक दोनों हाथ और मस्तक उठाकर कुल 10,000 साल तक तपस्या की। 10 मुख रावण ने 10,000 वर्ष तक प्रतिवर्ष अपना एक सिर काट कर तपस्या की। कुंभकर्ण ने खुली धूप में पंचाग्नि का सेवन करके तपस्या की। सर्दियों में लगातार जल में खड़े होकर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। 10 ग्रीव ने अमरता का वर माना। दशानन ने पर ईश्वर ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा संभव नहीं। ईश्वर 10 ग्रीव ने कहा कि मैं गरुड़ नाग यक्ष दैत्य दानव राक्षस और देवता द्वारा न मरूं, अवध्य हो जाऊं। एवं वस्तु कहकर ब्रह्मा जी ने उससे हाँ कह दी, यानी मनुष्य और वानर उसने छोड़ दिए तथा कहा कि तुम अपने मन से जाओ जैसा स्वरूप धारण कर सकोगे। उसके बाद विभीषण ने धर्म का वरदान मांगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, बस तुम राक्षस होकर भी बड़ी भक्ति का वरदान मांगते हो, मैं तुम्हें अमरता भी प्रदान करता हूँ। तुम भक्ति मांग रहे हो तो मैं तुम्हें अमरता भी प्रदान करता हूँ। कुंभकर्ण को देखकर सरस्वती उसके जीवा पर बैठने के लिए कहा, जिस पर उसने वर्षों तक सोने की इच्छा जताई। इस पर ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु का इस प्रकार वे वर पाकर वे लसोड़े के वन में रहने लगे, देशवे के वन में। रावण आदि निशाचरों को वर प्राप्त हुआ है, ये जान करके उनका नाना सुमाली अब बह छोड़ करके रसातल से निकला। उसने आकर रावण से कहा, महाभाव सब लोग विष्णु के भय से लंका छोड़कर रसातल में चले गए थे, परंतु अब तुम्हारा वरदान का पता चला तो हम बाहर आ गए हैं।
बिलों से अपनी लंका पर तुम्हारा बुद्धिमान भाई कुबेर बैठा है, जो कि हमारा निवास स्थान है। कुबेर ने कब्जा कर रखा, हमारे निवास स्थान में हमारा स्थान है। अगर तुम जा करके राक्षसों के राजा बनो, लंका में जाकर के अपनी वापसी लो। इस पर रावण ने कहा, नाना जी कुबेर मेरे बड़े भाई हैं, तो ऐसी बात नहीं करते। इस पर सुमाली ने कहा, दशग्रीव वीरों में इस तरह का भ्रातृभाव शोभा नहीं देता। अदिति और दिति दो सगी बहनें हैं, दोनों कश्यप की पत्नियां हैं। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया और दिति ने दैत्यों को दिया। पहले ये दैत्यों के अधिकार में थी, विष्णु ने मारकर देवताओं को दे दी त्रिलोकी। इस तरह राष्ट्र देवताओं और दैत्यों ने पहले भी किया है। अतः अब तुम अपनी लंका जो वापिस ले लो। लंका हमारी थी, अब कुबेर ने ले लिया, उस कुबेर को हरा दिया, आपने वापिस ले लो। रंजन मेहता जी, जय श्री राम। ईश्वर दशग्रीव ने परस्त को दूत बनाकर कुबेर के पास भेजा। परस्त ने कुबेर को कहा कि लंका में लेटा दो। इस पर कुबेर ने कहा, दूत ये पूरी व राज्य सब तुम्हारे ही हैं, तुम इसका उपयोग करो। और दशग्रीव मेरा भाई था, उसका मेरा कुछ बंटा नहीं है। कुबेर लंका छोड़कर अपने पिता विश्रवा के पास चला गया। दशग्रीव सभी राक्षस सहित सभी राक्षस लंका में आकर रहने लगे। कुबेर ने अपने पिता से ये बात बताई। इस पर विश्रवा ने कहा, पुत्र दशग्रीव की बुद्धि खोटी है, वह वर पाकर विवेक खो बैठा है। तुम कैलाश पर्वत जाकर हो अब भगवान शंकर के सानिध्य में। इस पर वह कुबेर स्त्री पुत्र मंत्री महान व धन लेकर कैलाश पर्वत पर चला गया और निशाचरों ने रावण को लंका में राज्याभिषेक कर दिया। लड़ाई नहीं हुई, कुबेर को छोड़ के जाना पड़ा। उसे बता रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह विद्युत जिन्हों के साथ किया। फिर मैदानों ने अपनी सुंदर पुत्री जो कि हेमा नाम की अप्सरा से मैदानों को हुई थी, कौन, मंदोदरी, वो रावण को ब्याह दी। कुंभकर्ण का विवाह विरोचन के पुत्र बलि की दो स्त्री भद्रवाला से हुआ। और विभीषण का विवाह महात्मा शैलूस की पुत्री शर्मा वह मानसरोवर के तट पर उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसमें वर्षा अधिक होने के कारण मानसरोवर पड़ने लगा था। इस पर कन्या की माता ने कहा, शर्मा हे सरोवर माँ, यानी इस जल को बढ़ने मत दो, बाढ़ ना आने दो। शर्मा माँ का मतलब नहीं, सर का मतलब हे सरोवर जल को नहीं बढ़ने दो। उसका नाम शर्मा हुआ। कुछ समय पश्चात जो विभीषण की पत्नी हुई, कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने एक बालक को जन्म दिया और उससे पैदा हुआ। उसके पैदा होते ही मेघ की गर्जना हुई, तब उसका नाम मेघनाद हुआ। कुंभकर्ण के लिए बहुत बड़ा भवन रावण ने बनवाया था, जिससे वह सोचता रहता था। 10 मुख रावण उत्सृंखलित होकर देवताओं, ऋषियों और यक्षोगंधर्वों के समूह को मारने लगा। देवताओं ने नंदनवन को उजाड़ दिया, पर्वतों को तोड़ा और कुबेर को उन्होंने उस बर्ताव का समाचार उसने रावण को समझाने के लिए दूत भेजा। दूत ने कहा, महाराज आपके बड़े भाई कुबेर ने कहा कि आप अब तक जो कृत्य किए हैं वो अच्छे नहीं हैं। इस पर नंदनवन को आपने नंदनवन को उजाड़ दिया, वह भी ठीक नहीं है। तुमने बड़ा भाई होते हो मेरा कई बार तिरस्कार किया, तो तुम पाप मार्ग से हट जाओ। यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने कहा, कुबेर मेरे बड़े भाई है, अतः मैं उसका वध तो नहीं करूंगा, पर उसे पाठ जरूर पढ़ाऊंगा। तो तीनों लोकों में को जीतूंगा, चारों लोक वालों को जब लोक पहुंचा दूंगा। रावण अपने 6 मंत्रियों के साथ लंका से त्रिलोकी विजय के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले कैलाश पर्वत जा पहुंचा। वहां जाकर के यक्षों का अवरोध कर दिया और सभी यक्ष सेनापतियों को परास्त कर दिया। फिर कुबेर और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। तो रावण ने कुबेर को बुरी तरह घायल कर दिया और वहां से बच करके नंदनवन ले गए। रावण ने कोई कुबेर को हरा कर उसका पुष्पवत विमान भी छीन लिया और अपने अधिकार में कर लिया। इस विमान को पाकर रावण जो है वो अपराजय हो गया। कैलाश पर्वत से नीचे आया रावण का पुष्पक विमान रुक गया। इस पर रावण ने पूछा कि इसका कारण क्या है, कैलाश पर्वत के नीचे क्यों को रुक गया। इसमें भगवान शंकर के पास से नंदी आया। नंदी ने कहा, दशग्रीव वापस लौट जाओ, इस पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं। और रावण कुपित होकर बोला, कौन शंकर है। आगे बढ़कर रावण ने देखा कि वानर रूप नंदी और धूल हाथ में लेकर खड़ा है। रावण ने उसका वास उड़ाया। इस पर नंदी ने श्राप दिया कि तुमने वानर रूप का भयंकर मजाक उड़ाया है, ये वानर ही तेरे कुल का विनाश करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। और निशाचर मैं तुम्हें अभी मार डालने की शक्ति रखता हूँ, परंतु मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि तुम अपने कुत्सित कर्मों के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हो। तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। रावण को इस बात पर कोई गौर नहीं की तथा यह कहकर
पर्वत पुस्तक विमान की गति रोक रहा है, इस पर्वत कैलाश पर्वत को उखाड़ फेंकूंगा मैं कि मेरा यहाँ पुष्पक विमान रुक गया। ऐसा कह कर दशग्रीव ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करने लगा, जिससे कैलाश पर्वत हिलने लगा। श्री राम पाप हारी महादेव ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठ से दबा दिया, जिससे रावण का हाथ उस पर्वत के नीचे ही दब गया। सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। इस बार दशग्रीव रावण जो है चिल्लाने लगा, रावण रोने लगा। उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कहा। इस पर दशग्रीव ने बहुत प्रकार के स्रोतों का, और इसमें तांडव स्रोत्र जो है शिव तांडव स्रोत्र की रचना हुई। भगवान शंकर से प्रार्थना की। अंत में 1000 साल बाद भगवान शंकर 1000 साल तक दबा रहा उसका हाथ। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसकी भुजाओं को मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा दशग्रीव तुम वीर हो, तुम पर्वत के नीचे दबने पर भयानक आर्तनाद किया है, रोए हो तुम भयानक, इसलिए तुम्हारा नाम रावण होगा। अब रोने के कारण रावण। और जिससे सभी प्राणी रो उठे तो तेरा नाम रावण होगा। भगवान शंकर ने उसे चंद्रहास नाम की खड़क भी प्रदान की, जिसे कहा कि जब इस खड़क का तिरस्कार होगा तो फिर ये वापस मेरे पास वापस आ जाएगी ये खड़क चंद्रहास। फिर रावण हिमालय के वन में जाकर वहां सब और चक्कर लगाने लगा। वहां उसने तपस्विनी कन्या को देखा, जो काला मृग चर्म और सिर पर जटा धारण की थी। वह वेदवती थी, बृहस्पति पुत्र कुशध्वज की पुत्री थी। उसके पिता की इच्छा थी कि वो स्वयं भगवान विष्णु उसके दामाद हो, इसलिए भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए वो तपस्या कर रही थी। दैत्यराज शंभु उसे मांगने कुशध्वज के पास गया। कुशध्वज ने उसे अपनी कन्या के विवाह स्वीकार नहीं किया। इस पर शंभु ने उसे सोते समय कुशध्वज को ही मार डाला। इससे उसने प्रतिज्ञा कर ली कि वह अपने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए तपस्या आरंभ कर दी वेदवती ने। तब मन से नारायण को पति को मान लिया। जब रावण ने उस कन्या को देखा तो वह काम मोहित हो गया। उसने उस कन्या को तब छोड़ अपनी पत्नी बनने को कहा। तब बताया कि मैं लंका का दशग्रीव राजा रावण हूँ। इस पर वेदवती ने कहा त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु ही मेरे पति हैं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करती। रावण ने कहा कौन विष्णु, मैं विष्णु से बड़ा हूँ, सारी त्रिलोकी पर मेरा शासन है, तुम मेरा तिरस्कार कर रही हो। ऐसा कहकर उसने उस कन्या के बाल पकड़ लिए। इस पर वेदवती को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने हाथों को तलवार बना अपने केशों को काट दिया ऐसे। और क्रोधित होकर जलने के लिए तपोवन से अग्नि पैदा करके रावण को कहा अरे नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया, अब मैं इस जीवन को नहीं रखूंगी। और योगाग्नि में जल गई। तुमने पापात्मा ने शिवन में मेरा अपमान किया है, अतः मैं तेरे वध के लिए दोबारा उत्पन्न होंगी। ये शरीर मेरा पवित्र हो गया, तुमने मुझे छू दिया है। मैं स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से तेरा वध नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। और यदि मैंने कोई सत्कर्म दान होम किया है तो अगले जन्म में मैं अनियोजा यानी बिना गर्भ के कन्या के रूप में प्रकट हूँ और हमारी किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनकर बनूं। ऐसा कहकर वह अग्नि में समा गई। अग्नि में से पैदा होगी, आगे किसी गर्भ से पैदा नहीं होगी। तदंतर वह कन्या दूसरे जन्म में कमल के फूल से उत्पन्न हुई। उस राक्षस ने फिर उनको वहीं प्राप्त कर लिया। अगले जन्म में फिर कन्या कमल के रूप में प्राप्त हुई उसमें, और वह अपने घर लंका में ले आया। वहां उसने ज्योतिषी को वह कन्या दिखाई। जब ज्योतिषी ने बताया राजन यह कन्या आपके घर रही तो आपका वध का कारण बनेगी। सियावर रामचंद्र की जय। इस पर रावण ने उस कन्या को समुद्र में फेंकवा दिया और वह भूमि में चली गई समुद्र से। वहां भूमि के निचले भाग में राजा जनक की यज्ञ भूमि में जा पहुंची और राजा जनक की यज्ञ भूमि में हल्के अग्रभाग से उत्पन्न होने के कारण सीता कहलाई। जानकी होने पर वह जनक की पुत्री होने के कारण जानकी है। हल्की अग्रभाग से फाड़ी से उत्पन्न होने के कारण सीता है, क्योंकि हल्की फाड़ी को सीता भी बोलते हैं। तो वही आपकी पत्नी है। बोला हे राम, इस समय
यह वही वेदवती है जिसने रावण को श्राप दिया था कि मैं तेरे की मृत्यु का कारण बनूंगी। इस वेदवती के रोशनित श्राप के कारण ही वह पर्वता कारण रावण का वध हुआ है। और रावण तो पहले ही मर चुका था क्योंकि वो वेदवती श्राप दे चुकी थी। जिसे आपने आक्रमण करके मौत के घाट उतारा है वो पहले ही मर चुका था। इस प्रकार वह महाभाग हर कल्प में बार बार रावण के वध के लिए अवतीर्ण होती रहेगी। ये वेदवती पहले सतयुग में प्रकट हुई थी और त्रेता युग में सती हुई, सीता हुई। और अगस्त्य मुनि ने कथा समाप्त होते हैं सुनो वीर हनुमान, रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवुष दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, हर नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।